नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ का जो व्रत पूजा विधि है वो किस प्रकार से किया जाता है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करें। अब हम एक चौकी लेंगे, चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप सिंपल वस्त्र भी बिछा सकते हैं या फिर आप डिजाइनर वस्त्र भी बिछा सकते हैं। तो हम वस्त्र बिछा लेंगे। और अब करवा माता को विराजमान करने के लिए सबसे पहले आपको अक्षत लेना है। अक्षत यानी कि चावल लेना है। चावल के आसन हमें देना होता है। चावल का आसन देते हुए हम करवा माता को विराजमान कराएंगे। आपके पास कैलेंडर है या फिर तस्वीर है, वो आप विराजमान करा सकते हैं। और इस तस्वीर में गणपति जी ये बने हुए हैं, गणपति जी की फ़ोटो लगी हुई है, तो हम गणपति जी को अलग से विराजमान नहीं करेंगे, इसी तस्वीर से ही हम पूजन करेंगे। अब मैं यहाँ पर करवा माता के दाएं तरफ कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना थोड़ा सा आप अक्षत लीजिए, चावल लीजिए, फिर अष्टदल हम कल बनाएंगे। कोई भी शुभ चिन्ह बना लेंगे, यानी कि स्वस्तिक हम बना लेंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद हम कलश के अंदर थोड़ा सा पहले गंगा जल भर लेंगे और इसके बाद हमें शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद हम कलश के ऊपर कंठ में मोली बांध देंगे। मोली बांधने के बाद आप इसके ऊपर पल्लव रखना है। आम के पल्लव भी आप रख सकते हैं या फिर अशोका के पत्ते भी आप रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए, उपलब्ध हो, वो आप रख सकते हैं। 5-7 जितने भी आप रखना चाहे उसको रखिए। पल्लव हमेशा तिलक कर कर ही रखना है, यानी कि टिक के ही रखना है। आप रोली से इसे तिलक कर सकते हैं, यानी कि रोली से टिक सकते हैं। इसे टिकने के बाद उसके ऊपर हम एक सराय रख देते हैं, उसके ऊपर अक्षत हम भर देंगे। भरने के बाद जो हमने अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर रख लेंगे और देसी घी का दीपक प्रज्वलित देंगे। और करवा माता के सामने जो हमने करवा माता की तस्वीर रखी है उसके सामने हमें 2 गेहूं के आप ढेरिया लगा सकते हैं। छोटे छोटे ढेरिया आप लगा लीजिए और उसके ऊपर हम 2 करवे रख लेंगे। आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो 2 करवे आपको चाहिए। आप सजे हुए करवे ले सकते हैं, यानी कि डिज़ाइनर करवा भी आप ले सकते हैं या फिर सिंपल करवा भी आप ले सकते हैं। हमें एक करवा लेना है, उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स रखेंगे। मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं, वो आप उसके अंदर भर लीजिएगा। फिर हम इसके ऊपर बतासे भर देंगे और कोई भी आप मिठाई लेकर आए हैं वो आप इसके अंदर रख दीजिए। और दूसरे करवे में हम एक कॉटन और माचिस के जरिए हम कॉटन को लपेटकर उसके जो होल होते हैं, छेद जो नली लगी होती है, उसको बंद कर देंगे। फिर उसके अंदर हम जल भर देंगे। और जो जल वाला करवा होता है वो हमारा होता है। वो जो मिठाई और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ करवा होता है वो पार्वती माता के नाम का होता है। और जो जल वाला करवा होता है उसके अंदर हमें चांदी का सिक्का या फिर नॉर्मल सिक्का भी आप डाल सकते हैं, चांदी का छल्ला भी आप डाल सकते हैं। उसको डालकर हमें इस सराय से ढक लेना। और गेहूं के ऊपर जो हमने गेहूं के ढेरी बनाई है उसके ऊपर हम रख लेंगे दोनों कड़वे को। थोड़ा सा जल ले लेंगे, आप गंगा जल मिला हुआ जल भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध जल लेकर हम स्नान के भाव से फूलों से या फिर छींटा दे देंगे। 4 या 2 आप छींटे दे सकते हैं। वस्त्र के भाव से हम सभी को मोली अर्पित कर देंगे और करवा माता को भी हम मोली अर्पित कर देंगे। जो भी हमने करवा रखा है उसके ऊपर भी हम मोली अर्पित कर देंगे। मोली उसके ऊपर कंठ में बांध देंगे, दोनों करवे के ऊपर। फिर इसके बाद हम गणपति जी को रोली से तिलक करेंगे, फिर चंद्रदेव को रोली से तिलक करेंगे, सूर्य देव को भी हम तिलक करेंगे, करवा माता को भी हम तिलक करेंगे और सभी को हम तिलक करेंगे। जितने भी इस तस्वीर में यानी कि इस कैलेंडर में उपस्थित है सभी को हमें तिलक करना है। इसके बाद हम
जो हमने 2 करवे रखे हैं उसको भी हम तिलक कर देंगे और दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। जो हमने कलश रखा है उसके ऊपर भी हम तिलक कर देंगे। फिर इसके बाद हम जनेऊ अर्पित कर देंगे गणेश जी को और धूप अर्पित कर देंगे, धूप घास। फिर उसके बाद हम फूल अर्पित कर देंगे सभी को। यदि आपके पास फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फूल है तो आप अर्पित कर सकते हैं। अब बारी आती है करवा माता को हम 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कर दे या फिर सुहाग का सामान अर्पित कर दे, भेंट कर दे। तो आप 2 या 3 भी भेंट कर सकते हैं, 2 या 3 अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि बिंदी, काजल, मेहंदी, सिंदूर आप अर्पित कर सकते हैं। जो आपने बिंदी अर्पित किया है उसमें से आप माता को निकाल कर लगा सकते हैं। अब बारी आती है दान दक्षिणा अर्पित करने की। दान दक्षिणा अर्पित करते समय आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं, बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, आप एक प्लेट में ले लीजिए या कटोरी में ले लीजिए, उसके ऊपर दक्षिणा आप भेंट कर दीजिए। चावल भी ले सकते हैं और उसके ऊपर कुछ रुपए रखकर आप भेंट कर सकते हैं। अब हम भोग अर्पित करेंगे करवा माता को। तो आपने कोई भी पकवान बनाया हो वो आप अर्पित कर सकते हैं या फिर बाजार से आपने मिठाई मंगाई हो वो आप अर्पित कर सकते। करवे के ऊपर जो हमने सराय रखा है उसके ऊपर भी आपको दोनों करवे के ऊपर मिठाई रखनी है। इसके बाद हमें जो भी ऋतुफल मिलता है, जो भी ऋतुफल आपके घर में उपलब्ध हो वो आप अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, जैसे केला, सेब। ये आती है सासू माँ के बायना निकालने की। सासू माँ के लिए आप बायना कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे जो भी वो पहनते हैं, साड़ी, सूट, जो भी आप देना चाहते हैं वो निकाल लीजिए और आप चौकी पर ही रखिए और जितना आप दक्षिणा देना चाहते हैं उसके ऊपर देकर आप रखिए। और 1 लोटा जल भी हम चौकी के ऊपर रख लेंगे। इसके बाद आपको हाथ में थोड़े से गेहूं लेना है और गेहूं लेकर कथा सुनना है। कथा संपन्न होने के बाद जो भी आपने गेहूं लिया है वो करवा माता के चरणों में अर्पित कीजिए। थोड़ा सा जो हमने लोटा लिया है पानी का उसके अंदर आप डाल दीजिए और थोड़ा सा आप अपने साड़ी के पल्लू या चुन्नी में बांध लीजिए और ये जो गेहूं है जो हमने बांधा है उसे हम चंद्रदेव को अर्घ देते समय अपने कलश में डालें। कई जगह पर दिन में कथा पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तो आपके यहाँ दिन में पढ़ी जाती है तो सूर्य देव को अर्घ दीजिए। जो हमने जल का लोटा रखा है उसको, यदि आपको शाम के समय कथा पढ़ते हैं तो जो भी आप कलश लेते हैं उसमें जल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। और सासू माँ के जो आपने बायना निकाला है उस पर आप चारों ओर जल में लेकर फेर दीजिए। फिर छन्नी से देखते हैं, जो भी छन्नी आप लेते हैं उसको भी आप चौकी पर रख दीजिए। के बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। गणेश जी की आरती हो जाने के बाद हम करवा माता को भी ये धूप दीप दिखाएंगे, आरती करेंगे। आरती हो जाने के बाद जो भी आपने आरती के लिए दीपक प्रज्वलित किया है उसे भी हम चौकी पर रख देंगे। अब हमें अपने हाथ को क्रॉस कर कर करवे के ऊपर रखना है, दोनों करवे के ऊपर। जो मीठा वाला करवा है वो पार्वती माता के नाम का होता है, जो पानी वाला करवा होता है वो अपने नाम का होता है। हाथों को क्रॉस करते हुए हमें 7 बार करवा चेंज करना होता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि करवा आपस में टकराना नहीं चाहिए। हमें ये बोलना होता है जब हम करवा फेरते हैं, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। जिस तरह से पार्वती माता का सुहाग अमर है उसी तरह से हमारे सुहाग भी अमर रहे। इसी मंगल कामना के साथ हमें भी 7 बार करवे को फेरना होता है। 7 बार फेरने के बाद जहाँ पर आपका करवा था वहाँ पर पार्वती माता का करवा होता है, जहाँ पर हमारा करवा है उधर पार्वती माता का करवा आ जाएगा। इससे जगह चेंज हो जाती है। ये आप अकेले कर रहे हैं, एक ही करवा रखा है, 2 नहीं रखा, बस एक आपने रखा है, उसमें आप
आपको मीठा भर देना है और फिर माता का जो तस्वीर रखा है, कैलेंडर आपने रखा है, उस पर आप टच कराते हुए 7 बार पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, ऐसा 7 बार आपको बोलते हुए है, फिर टच कराना है, फिर नीचे रखना है। ऐसे करते हुए 7 बार आपको करना है। अब हम करवा माता को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। 7 बार हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। उतने ही बार हमें भी सिंदूर माता से लेनी होती है, मांग पर सजानी होती है माता से लेकर। इसके बाद हमें हाथ जोड़कर माता से अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी होती है। देव को अर्घ देने के बाद जो भी हमने माता को सुहाग का सामान अर्पित किया है वो आप अपने नंद को दे सकते हैं, अपने जेठानी को दे सकते हैं, या फिर पंडिताइन को भी आप दे सकते हैं। कुछ चीजें आप प्रसाद के रूप में भी रख सकते हैं। जो भी आपके साथ परिवार में रहते हैं बड़े बुजुर्ग, उनके चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर से। धन्यवाद।